Dear students, myself Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture we will discuss upon the topic demand forecasting. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डिमांड फोरकास्टिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है. व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग? डिमांड फोरकास्टिंग, देयर आर टू वर्ड्स इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, डिमांड प्लस फोरकास्टिंग. तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द फोरकास्टिंग. क्या मतलब होता है फोरकास्टिंग का? फोरकास्टिंग का मतलब होता है नोइंग और मेजरिंग इन एडवांस. जब हम किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट के बारे में जो फ्यूचर में अगर होने जा रहा है और उसके बारे में अगर प्रेजेंट में ही इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं फोरकास्टिंग. तो व्हेन there is a measurement about any of the event in advance then it is known as the forecasting. तो दो पार्ट्स हैं यहाँ पर. पहला है forecasting refers to knowing or measuring, और सेकेंड इसके अंदर द स्टेटस और नेचर ऑफ एन इवेंट और वेरिएबल बिफोर इट अकर्स. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल या इवेंट के नेचर या उसके स्टेटस को उसके अकर होने से पहले ही जान लेना या उसको मेजर कर लेना, तो इसको हम नाम देते हैं फोरकास्टिंग का. तो फोरकास्टिंग तो क्लियर हो गया. अब फोरकास्टिंग के साथ साथ यहाँ जो हम पॉइंट बात कर रहे हैं वो है डिमांड की. तो इसके रिगार्डिंग जो सेकंड वे में हम डिस्कस करेंगे, सेकंड वन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड. क्योंकि डिमांड वर्ड कनेक्टेड है ना इसके साथ में, तो फोरकास्टिंग से समझ आ गई कि कोई भी इवेंट है या कोई भी वेरिएबल है उसके अकर होने से पहले अगर हम उसके स्टेटस या नेचर को एडवांस में मेजर कर लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? फोरकास्टिंग कहलाती है. और दूसरी बात आती है डिमांड की. तो डिमांड के रेफरेंस में हम अगर बात करेंगे तो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा? इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड. यानी कुल मिला के जब हमें डिमांड प्रोबेबल डिमांड को प्रेडिक्ट करना होता है तो उसको प्रेडिक्ट करने के रेफरेंस में जो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड है वो एक तरीके से आर्ट और साइंस की तरह बिहेव करती है फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट सम फ्यूचर डेट. यानी कि किसी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में किसी प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग. तीसरा पॉइंट है इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न, और इसके लिए हम पास्ट बिहेवियर पैटर्न का यूज करते हैं, उसको एक बेस बनाते हुए चलते हैं. और इसके साथ साथ जो फोर्थ लाइन है कनेक्टेड इसके साथ में ऑफ सम रिलेटेड इवेंट्स एंड द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट. और उसके साथ साथ हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि प्रेजेंट में उस इवेंट के रिलेशन में प्रिवेलिंग ट्रेंड्स क्या है. व्हाट आर द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इनको भी कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पर फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड को पॉसिबल किया जाता है. तो इसकी जो कंप्लीट डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी कंप्लीट डेफिनेशन? कि फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रेडिक्टिंग द प्रोबेबल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस एट सम फ्यूचर डेट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर पैटर्न ऑफ सम रिलेटेड इवेंट्स एंड द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स इन द प्रेजेंट. तो ये कंप्लीट डेफिनेशन हो गई किसकी? डिमांड फोरकास्टिंग की. तो जब हम डिमांड फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो किसी पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोबेबल डिमांड को प्रेडिक्ट करने की जो आर्ट है, ये जो साइंस है, उसको हम फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. और इसको फॉलो करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? एक तो पास्ट बिहेवियर पैटर्न को बेस मानते हुए हम चलते हैं, और इसके साथ साथ जो प्रेजेंट में प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं उस पर्टिकुलर रिलेटेड या फिर जो भी उससे रिलेटेड इवेंट्स हैं उनमें जो भी प्रिवेलिंग ट्रेंड्स हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए हम इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, तो हम इसे फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड का नाम देते हैं. पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है. तो ये तो बात होगी फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड की. अब है क्या ये? इसका कंक्लूजन क्या है कि ये केवल एक सिंपल गैस वर्क नहीं है कि आपने आइडिया लगा लिया कि फ्यूचर में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इतनी होगी, एक सिंपल गैस वर्क को आपने फॉलो कर लिया, देन इट इज नॉट द डिमांड फोरकास्टिंग. इट इज मोर देन द सिंपल गैस वर्क. सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी होगी आपको कि जो डिमांड फोरकास्टिंग है ये एक सिंपल गैसिंग वर्क नहीं है. क्योंकि अगर आप लार्ज लेवल पर अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं और सिंपल वे में गैस को फॉलो करते हुए आप अगर डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपको इसका बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़े. क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? एस्टिमेटिंग डिमांड साइंटिफिकली एंड ऑब्जेक्टिवली. जब अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए
साइंटिफिक वेज को ध्यान में रखते हुए डिमांड को एस्टिमेट करते हो, उसे हम डिमांड फोरकास्टिंग का नाम देते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग जो भी रेलिवेंट फैक्ट्स होते हैं या इवेंट्स होती हैं उनको ध्यान में रखते हैं, और उन इवेंट्स और फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ही डिमांड फोरकास्टिंग को कंप्लीट किया जाता है। तो ये एक सिंपल गैस वर्क नहीं है, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो फ्यूचर में अगर आप प्रोडक्ट की डिमांड को प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं इन द प्रेजेंट पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे प्रेडिक्ट करने के लिए आप डिमांड फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग में हम साइंटिफिक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको भी ध्यान में रखा जाता है, और उसके बेसिस पर एक साइंटिफिक प्रोसेस प्रिपेयर की जाती है, और इस साइंटिफिक प्रोसेस के बेसिस पर प्रोडक्ट की डिमांड को प्रेजेंट पीरियड में फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्ट किया जाता है। तो इसी वजह से ये एक सिंपल गैस वर्क बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जा सकता। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजफुलनेस और इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग की क्या यूजफुलनेस है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब हम बिजनेस पॉलिसी के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करते हैं, तो उसके रेफरेंस में डिमांड या फिर सेल्स फोरकास्टिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे इसको हम समझ सकते हैं, तो इसके लिए मैंने डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्लान्स ऑफ बिजनेस मैनेजर्स डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी विद विच फ्यूचर इवेंट्स कैन बी प्रेडिक्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है इसके अंदर कि अगर आपको अपनी लेवल ऑफ एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए प्लान्स की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए बिजनेस मैनेजर्स को फ्यूचर इवेंट को प्रॉपर वे में प्रेडिक्ट करना ही होगा। यानी कि अगर फ्यूचर के रिगार्डिंग जो भी डिमांड क्रिएट हो रही है या जो भी इवेंट्स अकर हो रही हैं या अकर होने वाली हैं, अगर उनको प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर लिया जाता है, तो उस केस में जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी होगा वो मैक्सिमम होगा, और उस मैक्सिमम लेवल ऑफ एक्यूरेसी की वजह से जो एक बिजनेस मैनेजर है वो अपने किसी भी प्लान की इफेक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। सेकेंड पॉइंट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग हैज़ इंक्रीज्ड ऑन अकाउंट ऑफ मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन इन रिस्पॉन्स टू डिमांड, क्योंकि सबसे ज़्यादा आज की डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रोडक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक तो मास लेवल पर हो रहा है, यानी कि लार्ज क्वांटिटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो लार्ज स्केल पर ऑपरेट कर रही है तो क्या करती है, लार्ज क्वांटिटी में किसी भी गुड्स के प्रोडक्शन को पॉसिबल कर रही है, और उसके साथ साथ डिमांड को ध्यान में रखते हुए ही प्रोडक्शन की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है। तो अगर प्रोडक्शन डिमांड के रिस्पॉन्स में है या फिर मास लेवल पर आप प्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो उसमें डिमांड फोरकास्टिंग एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास गैदर होती है उसके बेसिस पर मास प्रोडक्शन के रिगार्डिंग या डिमांड के रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग प्रोडक्शन के डिसीजन को हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी पॉइंट इज फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड प्लेज अ वाइटल रोल। कहाँ अपना एक वाइटल रोल प्ले करती है डिमांड फोरकास्टिंग। पहला केस बनता है इसके अंदर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। तो पहली बात क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी है और डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फाइनलाइज करना है। तो जितना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में आप श्योर होगे या फ्यूचर इवेंट्स को जितना आप एक्यूरेसी के साथ में प्रेडिक्ट करने में कामयाब हो पाओगे, उतना ही आपकी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग एक्यूरेट डायरेक्शन में वर्कआउट करेगी और आपको प्रॉपर रिजल्ट्स अवेलेबल कराएगी। लेकिन इसके लिए आपके पास डिमांड फोरकास्टिंग की प्रॉपर टेक्निक्स की अवेलेबिलिटी होनी जरूरी है और उसके बेसिस पर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है, तभी आप इस पर्टिकुलर पर्पस को कंप्लीट कर सकते हो। सेकेंड वन इज बजटरी प्लानिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल इन द फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। सबसे बड़ी बात क्या है, फाइनेंस और अकाउंटिंग की फील्ड में ये जो फंक्शनल एरियाज हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ बजट को प्लान करना होता है और कॉस्ट को कंट्रोल करना होता है। तो ये भी आप केवल और केवल डिमांड फोरकास्टिंग को फॉलो करते हुए ही कर सकते हो, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर फ्यूचर में जो इवेंट इंकर होने वाली है या अकर होने वाली है उसका ऑर्गेनाइजेशन पर जो चेंज होगा उसको आप एडवांस में प्रेडिक्ट कर सकते हो, और एडवांस में प्रेडिक्ट करने के बाद
क्या करोगे आप, उसके हिसाब से ही बजट को प्लान करोगे। बजट का मतलब कि आने वाले टाइम में आपके खर्चे कितने होंगे और आपकी इनकम कितनी होगी। तो इनकम और रेवेन्यू को एक प्रॉपर वे में प्लान करने के रिगार्डिंग आपको फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करना ही होगा, और इन फ्यूचर इवेंट को प्रेडिक्ट करने के लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग को यूज़ करना होगा। ऐसे ही कॉस्ट को कंट्रोल करना है, तो कॉस्ट कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप क्या कर सकते हो, डिमांड फोरकास्टिंग के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में किस तरह से कॉस्ट में चेंज होगा, और जो कॉस्ट में चेंजेस होंगे वो आपको अगर पहले से ही पता होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉस्ट कंट्रोल पॉलिसी को प्लान कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस सिलेक्शन, कैपेसिटी प्लानिंग, फैसिलिटी लेआउट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन के रेफरेंस में आपको अपने प्रोडक्शन के रिगार्डिंग प्रॉपर प्लानिंग करनी है। जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आपको सेलेक्ट करना है कि इफेक्टिव प्रोसेस क्या हो सकती है आपकी, है ना। ठीक है, इसके साथ साथ कैपेसिटी के रिगार्डिंग आपको प्लानिंग करनी है, अपना लेआउट आपको डिजाइन करना है, इन्वेंट्री को आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना है, उसको कंट्रोल करना है। तो ये सब आपको अगर प्रॉपर वे में फॉलो करने हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर डिफरेंट टाइप की फ्यूचर में इनकर होने वाली इवेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना ही होगा। उसी के बेसिस पर आप इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को अचीव कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इन एडवांस एंड ऑब्टेन ऑल नेसेसरी रिसोर्सेज एंड ऑब्टेन फॉर प्रोडक्शन सच एज फैक्टर्स। यानी कि प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग करनी है। शेड्यूलिंग का मतलब जो आपके पास इवेंट्स अवेलेबल हैं, जो भी एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, उनका एक आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। तो उस सीक्वेंस और कितने टाइम में वो इवेंट कंप्लीट की जाएंगी, तो वो टाइम पीरियड को भी डिसाइड करने के लिए, वो एडवांस में डिसाइड करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, आपको डिमांड फोरकास्टिंग के बेसिस पर अवेलेबल की गई इन्फॉर्मेशन की ही तो रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, एडवांस में भी जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनको अरेंज कर सकते हो, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन के लिए जो भी आपको नेसेसरी रिसोर्सेज चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसको भी आप डिसाइड कर सकते हो, और केवल उतनी ही क्वांटिटी में ही आप उन रिसोर्सेज को अरेंज करोगे। कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इसमें आप इनकर नहीं करोगे। ठीक, नेक्स्ट वन इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट कैन बी अलाइन टू डिमांड एक्सपेक्टेशन। जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो केवल डिमांड एक्सपेक्टेशन तक ही सिमट कर रह जाएगा। केवल उतना ही आपको कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना होगा जितना डिमांड की एक्सपेक्टेशन आपके पास आई है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक्स। इससे क्या होगा, इससे ओवर प्रोडक्शन और अंडर प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। होता क्या है, ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मार्केट में डिमांड है, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपकी सप्लाई क्या हो गई, ज़्यादा है। तो डिमांड तो है कम लेकिन सप्लाई हो गई ज़्यादा, तो उससे क्या होगा, आपको अगर अपने एक्स्ट्रा यूनिट्स को सेल करना है जो सेल नहीं हुई है मार्केट में, अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो लूजिंग सिचुएशन आ गई आपके लिए ये। और अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा कि मार्केट में डिमांड तो है ज़्यादा लेकिन आपने प्रोडक्शन किया कम, सप्लाई कम दी। अब जो एक्स्ट्रा मार्केट था, जो एक्स्ट्रा डिमांड थी, जहाँ सप्लाई देके आप एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर सकते थे, वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली गई। तो इस तरीके से दोनों ही सिचुएशन में आपको लूजिंग सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। और इससे बचने के लिए क्या जरूरी है, डिमांड फोरकास्टिंग, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग टेक्निक का यूज करते हुए फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी उसके बारे में आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी, और उसके बेसिस पर आप केवल उतना ही प्रोडक्शन करोगे, उतनी ही सप्लाई दोगे मार्केट में जितनी डिमांड है। तो इस तरह से जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, उतने ही लिमिट तक जाएगा जितना डिमांड की एक्सपेक्टेशन है। ठीक, एंड द लास्ट वन इज द फॉर्मुलेशन ऑफ सुटेबल प्राइसिंग एंड एडवर्टाइजिंग डिसीजंस। और इन फ्यूचर इवेंट के बेसिस पर आप उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड कर सकते हो, और उसके साथ साथ जो भी आपकी प्रमोशनल पॉलिसीज हैं या जो एडवर्टाइजिंग डिसीजंस है उनको भी आप फाइनलाइज कर सकते हो। तो इस तरह से डिमांड फोरकास्टिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग उसकी बिजनेस पॉलिसी में या उसकी बिजनेस पॉलिसी डिसीजंस में एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। थैंक यू।